इस वीडियो में आपको बताऊँगा 5 मिस्टेक्स व्हाइल फाइंडिंग परफेक्ट एफवीडी, यानी कि आप परफेक्ट एफवीडी फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये आप 5 मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर ये आप 5 मिस्टेक्स चेक कर देंगे, यानी कि ये वाली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो आप एक परफेक्ट एफवीडी फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है, उसे अनलॉक करते हैं, तो हमारे पास ये टेक्स्ट हमारे पास ये येलो हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपने एफवीडी फाइंड करना है, तो आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आपके पास अप ट्रेंड है, तो आपने अप ट्रेंड के ही एफवीडी फॉलो करने हैं। अगर आपके पास डाउन ट्रेंड है, तो आपने डाउन ट्रेंड वाले ही एफवीडी फाइंड करने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ज़िगज़ैग घूम रही है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी एफवीडी वगैरह वर्क नहीं कर सकता। तो आप इससे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएँ, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएँ, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ट्रेंड मिल जाएगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। वहाँ पे आप ट्रेंड फाइंड करें, ट्रेंड फाइंड करने के बाद ही आप एफवीडी फाइंड करेंगे। तो अगर आपके पास बुलिश ट्रेंड है, तो आप यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये है बुलिश ट्रेंड है, ठीक है? आप बुलिश ट्रेंड में ही आप एफवीजी इस एरिया में आपने फाइंड करने हैं, फो जो आपको एक बाय सिग्नल दे, ठीक है? अगर आप बेयरिश ट्रेंड में हैं, तो अपने बेयरिश मूव में ही आपने जो है एफवीजी फाइंड करने हैं, जो आपको सेल सिग्नल दे, ताकि आप ट्रेड करें और आपको प्रॉफिट हो सके, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि मार्केट बुलिश है, आप बेयरिश वाले एफवीजी फाइंड करते रहें और उसको शॉर्ट करते जाएँ, तो वहाँ पे एफवीजी आपको वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है? अगर आप आपके पास मार्केट जो है, तो वो आपके पास वाइस वर्सा है, तो आप फिर भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि लॉस करेंगे अगर एफवीजी उस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है? अगर आपको एफवीजी का नहीं पता, डेफिनिटली आपको पता होगा एफवीजी क्या है, तो इसलिए आपने वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपको नहीं पता एफवीजी क्या है, किस तरह ट्रेड किया जाता है, मैंने फ्री कोर्स बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री एडवांस ट्रेडिंग कोर्स। उसमें मैंने एफवीजी के बारे में और एसएमसी के बारे में कंप्लीट समझाया हुआ है। पेड कोर्स भी है हमारा, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फ्री कोर्स पहले देख लें, अगर आपको यहाँ पे सब कुछ जो है अंडरस्टैंड हो सकता है। अगर आप खुद फिर भी अगर आपके पास डाउट्स वगैरह हैं, तो फिर आप एडवांस कोर्स की तरफ जो है, पेड कोर्स की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट की अपडेट्स के साथ-साथ जो है, डेली के वहाँ पे स्पॉट के सिग्नल भी शेयर किए जाते हैं, और जो फीचर्स जो होते हैं, वो हमारे प्रीमियम में शेयर किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, सबसे पहले अपने ज़हन में रखना है, आपने ट्रेंड जब फाइंड जो भी ट्रेंड है उसमें आपने फाइंड करना है। पहली हम ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। दूसरी मिस्टेक जो है, वो एफवीडी हो, वो वाला एफवीडी हो जिसकी वजह से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हो। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है? सिंपल अगर आप इसको रखना चाहें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर को अगर आप नहीं रखना चाहते, सिंपल अगर रखना चाहें, यानी कि अब यहाँ पे आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आपके पास यहाँ पे देखिए मार्केट इस तरह थी, ठीक है? मार्केट यहाँ से इस तरह गई है, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखिए, ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट का हाई था। अब आपने फाइंड करना है वो वाला एफवीजी, ठीक है? जिसकी वजह से प्रीवियस हाई मार्केट का जो है टूटा हो, अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है? अगर मार्केट बेरिश है, तो मार्केट का प्रीवियस लो टूटा हो जिसकी वजह से, ठीक है? वो आपने फाइंड करना है। यहाँ पे ये देखें, ये यानी कि लो लो टूटा है जिसकी वजह से, तो आपने उसमें फाइंड करना है अगर आप बेरिश में हैं, ठीक है? अगर आप बुलिश में हैं, जिस मूव की वजह से, यानी कि ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली मूव है हमारे पास, ये वाली मूव है। इस मूव की वजह से ये वाला हाई टूटा है। इस मूव में जो फेयर वैल्यू गैप है, वो आपके पास वर्क करेगा अगर आपके पास अप ट्रेंड है, अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सिंपल अल्फाज में आपके पास जो है, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास लो था, ठीक है? मार्केट ने ये यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे आई। ये हमारे पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ये एक वैलिड जो है फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ पे मार्केट आकर थोड़ा-सा बेयरिश ट्रेंड दिखाती है, तो यहाँ पे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, एज़ अ सेल वर्क करेगा। क्यों? यहाँ पे एक आपके पास पहले ट्रेंड को आपने देखना है, ठीक है? यहाँ पे जब मार्केट आएगी, अब ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट करेगी डाउन ट्रेंड का। यहाँ पे मार्केट जब आ रही होगी, तो डेफिनिटली अप ट्रेंड में होगी। यहाँ से जैसे ही शिफ्ट करेगी डाउन ट्रेंड में, तो फिर आपने ये वाला जो है फेयर वैल्यू गैप देखना है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्यों देखना है? क्योंकि इसकी वजह से ये वाला जो लो है, वो टूट गया है। सिंपल, ठीक है? वो देख लेना है आपने बस, ठीक है? ये आपने यानी कि सिंपल अल्फाज में, जिसकी वजह से हाई और लो टूटा हो, आप अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का नहीं पता, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर इस वीडियो में मैंने, इस प्लेलिस्ट में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है? जाके आप देख सकते हैं, सिंपल अल्फाज में समझाया हुआ है। थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना। मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड, यानी कि आपके पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप है, मिटिगेटेड, यहाँ पे मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है सिस्टम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, ये देखें, अब ये देखें, ये वाला जो आपके पास एक
फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप, अब फेयर वैल्यू गैप सबको पता होगा, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये एक गैप सा नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको पता होगा तो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिटिगेटेड हो गया था, ठीक है, यहाँ मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। मैं आपको जो मैंने 3 पॉइंट पहले-पहले समझा दिए हैं, उसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप फाइंड कर रहे थे यार, आपके पास ट्रेंड जो है अप है, ठीक है, यानी कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, ठीक है, ये यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया, ये मेरे पास ये बना एफवीजी है, और इसी एफवीजी की वजह से ये वाला जो हाई भी टूटा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट पूरा हो गया, दूसरा पॉइंट भी पूरा हो गया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, वो कौन सा है? मिटिगेटेड वाला, ठीक है। आपने जो फाइंड करने हैं अनमिटिगेटेड फाइंड करने हैं। यहाँ पे अगर हम इसमें इसमें साइड पे, यहाँ पे मैं इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये वाला आपके पास था, यहाँ से इसको फिल कर लिया था, इस गैप को फिल कर दिया था, यानी कि इस मूव ने यहाँ पे फिल कर लिया था। इसी वजह से यहाँ पे इसमें रिस्पेक्ट नहीं मिली। ठीक है? मोस्टली क्या गलती करते हैं, अनमिटिगेटेड यानी कि फेयर वैल्यू गैप उनको आप मार्क नहीं करते, मिटिगेटेड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, आपने पहला जो है ट्रेंड फॉलो कर लिया, दूसरा यहाँ पे इस मूव की वजह से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। थर्ड यहाँ पे ये वाला जो है, इस मूव की वजह से, ये वाली जो मूव है रेड वाली, इस मूव की वजह से यहाँ मैं आपको लगा देता हूँ, इस मूव की वजह से, ठीक है? इस मूव की वजह से ये वाला जो है फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया था। इस वजह से दोबारा यहाँ पे जो मार्केट आई है, इसे रिस्पेक्ट नहीं किया, एकदम से सेल ऑफ मिला है। यहाँ पे आपने जो है अनमिटिगेटेड जो अभी मार्केट में रह गए हैं, फिल नहीं हुए, वो वाले आपने फेयर वैल्यू गैप जो है वो लगाने हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे हम देखें, हमारे पास कौन-सा है जो अनमिटिगेटेड है, ठीक है? उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको रिस्पेक्ट किया है इसने, वो हम 4th 5th पॉइंट में हम जाके देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है? ये इसमें आप फिट बन सकती थी आपकी, इसकी वजह से यहाँ पे ये वाला लो भी टूटा है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपके पास, हम मार्केट आए, थोड़ा-सा रिस्पेक्ट भी दिया, और उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा लगता तो अब कैसे हिट नहीं हुआ, फिर आपके पास मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है? डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या था, यहाँ पे मार्केट जो आई, यहाँ पे देखें, इसको फिल करने आई लेकिन फिल नहीं किया, अनमिटिगेटेड रहा है, ठीक है? यही यानी कि जो फिल नहीं हुआ हो, वो आपने देखना होता है। बस ये आपके पास थर्ड पॉइंट जो है, ये हमारे पास है। आप 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएँगे तो वहाँ हमारे पास जो ड्राइंग हमने की हुई है, वो नज़र आ जाएगी, ठीक है? आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने अनमिटिगेटेड ही देखने हैं, ठीक है? अगर अगर आप मिटिगेटेड ही देखते रहेंगे तो आपके पास जो है इसकी बहुत ज़्यादा ही आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है? 4th पॉइंट की तरफ जाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। 4th पॉइंट जो है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझा देता हूँ, ठीक है? समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है? मार्केट यहाँ पे थी, ये इस तरह आई, ठीक है? इस तरह आने के बाद ये इस तरह मूव गई, ठीक है? अब यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट का ये लो था, ठीक है? यहाँ पे लो की भी लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, ठीक है? और ये वाला हाई भी मार्केट ने तोड़ दिया। अब यहाँ पे अब बुलिश मूव मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपने इसको अज़्यूम कर लेना है फॉर शॉर्ट, यानी कि सेल के लिए, यानी कि बेरिश के लिए आपने खुद ही अज़्यूम कर लेना है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप होनी चाहिए उस फेयर वैल्यू गैप की वजह से। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला मार्केट का लो था, ठीक है? लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने स्वीप की, और एकदम से यहाँ पे एकदम से हमारे पास एकदम से एक बड़ी कैंडल बनेगी। यहाँ पे बड़ी कैंडल से जो हमारे पास एक गैप सा बन जाएगा, वो हमारे पास एज़ अ लिक्विडिटी स्वीप भी होगा, ठीक है? वो एफवीजी भी होगा, और यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एकदम से बड़ी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल में वहाँ पे गैप है, डेफ़िनिटली होगा, बड़ी कैंडल बनी है तो फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास यहाँ पे होगा, और इस फेयर वैल्यू गैप ने ये वाला हाई भी आपका तोड़ा है, यानी कि आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है, ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप की है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो डेफ़िनिटली ही इसको रिस्पेक्ट करेगी। अब कब रिस्पेक्ट करेगी? अब यहाँ पे मार्केट आ गई है, अब आपके पास जो 5th पॉइंट है वो यहाँ पे वर्क करना, यानी कि अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब मैं सब के सब 5 कंबाइन करके भी आपको वीडियो को आपको क्लोज़ करके सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? ताकि आपको ज़हन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है? ये लिक्विडिटी भी स्वीप भी समझ लग गई, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी होनी चाहिए, ठीक है? वो यहाँ पे आपको समझ लग गई है, ठीक है? अब मेरे पास 5th जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास ये क्या है, आपको कन्फर्मेशन लेनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स थोड़े बहुत, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि यार बुलिश इंगल्फिंग क्या है, बेरिश इंगल्फिंग क्या है, यहाँ पे हमारे पास हैमर कौन-सा होता है, ये 2-3 कैंडल्स बस, बाकी ज़्यादा नहीं, ठीक है? कौन-कौन सी कैंडल यहाँ पे अगर आप लाइव चार्ट में जाएँगे वहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है? यानी कि आप मार्केट यहाँ पे देखें, सबसे पहले
आपने एक ट्रेंड फाइंड कर लिया, अब बस अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में वाले भी आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, यहाँ पे अब बस अप ट्रेंड था, ठीक है? आप अप वाले आपने फाइंड कर लिए, ठीक है? ये वाले आपने फाइंड कर लिए, ठीक है? एक और पॉइंट भी है जो यहाँ पे मैंने लिखना मिस कर दिया है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने देख लिया यार यहाँ पे इसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। अब थर्ड पॉइंट जो अनमिटिगेटेड है, यानी उसके बाद मार्केट यहाँ पे उसको बनाने के बाद दोबारा एग्जैक्टली फिल तो नहीं किया उसने, ठीक है? यानी कि मार्केट क्या करती है, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है? यहाँ पे इस तरह होगा, ठीक है? ये हमारे पास कहाँ गया क्या? कृष्ण ये देखें, मार्केट यहाँ पे देखें, मार्केट ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, उसको फिल करके चली जाती है, ठीक है? फिल करके चली गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो मिटिगेट हो गया है, अनमिटिगेटेड नहीं है, तो उसको आपने इग्नोर कर लेना है, ठीक है? अब मार्केट यानी कि एकदम से ही, यानी कि मार्केट को क्या चाहिए था, एकदम से यहाँ पे गई गई होती। अब यहाँ पे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह है, तो मार्केट में यहाँ पे अनमिटिगेटेड है, ठीक है? ये अनमिटिगेटेड की डेफिनेशन होती है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप में ये मैं यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, यानी कि थोड़ी-सी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए और लोगों को थोड़ा-सा स्वीप करने के बाद ही मार्केट एकदम से बड़ा मूव ले, और उसी मूव में आपके पास फेयर वैल्यू गैप बने, और उसी मूव की वजह से आपके पास ये वाला जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाए। अब कन्फर्मेशन, यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए आपके पास यहाँ पे कोई रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, यानी कि बुलिश इंगल्फिंग बन जाए। बुलिश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बेरिश के लिए आपने खुद ही अज़्यूम कर लेना है। बेरिश के लिए यहाँ पे जो है आपके पास हो जाएगी बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है? यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट एकदम से आई है, एक आप विक लगी है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग इस जगह हुई है, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने स्वीप कर ली, यानी कि एफवीजी को फ़ेल करे और यहाँ से बाइंग प्रेशर मिला है, वो एक कन्फर्मेशन होती है। और कन्फर्मेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वो होती है, आप हायर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप उसको फाइंड कर रहे हैं, वो डेली टाइम फ्रेम पे या फाइंड कर रहे हैं, तो आप उसको मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद जब मार्केट वहाँ पे आ रही है, तो आप लो टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहाँ पे मार्केट के ट्रेंड का आप फाइंड करते हैं, यार मार्केट जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, वहाँ पे आप फिर ले लेंगे, ठीक है? वो आपको कोर्स में सब कुछ मैंने समझाया हुआ है, ठीक है? अब 6 पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया था, वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब मार्केट में ना ये इस तरह की मूव होती है, ठीक है? ये वाली मूव है, मार्केट में ये वाली मूव है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस मूव में आपने फाइंड कर बहुत सारे एफईजीज़ वगैरह होंगे, बहुत सारे एफईजीज़ होंगे ना, अब यहाँ पे 2-3 एफईजी होंगे, एक यहाँ पे पड़ा होगा, एक यहाँ पे पड़ा होगा। अब यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन अप्लाई होता है, ठीक है? यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास है, यहाँ पे इसको आप ड्रा करेंगे, ये एफईजी आपने फाइंड करने के लिए फिबोनाची नंबर्स यूज़ करने हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट पीडी अरे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये देखें 50% से नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जो ग्रीन है, इसी एरिया में आपने बुलिश, यानी कि अब यहाँ पे ये वाला एरिया में ही आपने फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे, आपको बाय सिग्नल बेस्ट मिलेगा, ठीक है? ये वाली हमारे पास मूव थी, ठीक है? ये वाला हमारे पास जो है प्रीमियम ज़ोन है, ठीक है? ये वाला हमारे पास डिस्काउंट ज़ोन है। इस ज़ोन में अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, वो मोस्टली वर्क करेगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बेरिश में हैं, तो उसको आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। बेरिश में है, तो आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे बेरिश का मेला आप मैंने आप मैं समझा देता हूँ, ठीक है? सिंपल, ठीक है? यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मूव थी, ये डाउन की मूव है, तो यहाँ पे आपके पास बेरिश वाला इस तरह होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर वाला डिस्काउंट ज़ोन आ गया है। अब यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, इसको वाइस वर्सा कर लेंगे, ठीक है? ये देखें। इस तरह ये अब बस यही वाला प्रीमियम ज़ोन है, इस ज़ोन में अब आप सेल के लिए फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे, बस ये चीज़ें हैं। अब हम लाइव जाते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे यानी कि चार्ट्स पे जाते हैं, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि किस एफवीजी ने वर्क किया है और किसने वर्क नहीं किया और किस वजह से वर्क नहीं किया, ठीक है? वो हम जाके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इस एफवीजी को देख लिया है, क्योंकि ये मार्केट जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट था कि यहाँ पे मार्केट ने जो अप ट्रेंड में मार्केट थी, मार्केट अपट्रेंड में ही थी, तो यहाँ पे अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया था, ठीक है? आपने ये भी देख लिया दूसरा पॉइंट। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, उसके बाद मार्केट गई, उसके बाद मिटिगेट कर लिया था उसी को, ठीक है? उसी टाइम ही यानी कि 2-3 कैंडल्स यानी कि फ्यू कैंडल्स के बाद उसको मिटिगेट कर लिया था, इस वजह से यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो गई और हम और चीज़ों में जाएँ, ठीक है? उन और चीज़ों में हमारे पास जो है लिक्विडिटी स्वीप आ जाती है और उसके बाद जो है कन्फर्मेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम और चीज़ों में जाएँ, यहाँ पे हमारे पास ये कन्फर्मेशन मिली है थोड़ी-सी,
लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैनल बनी थी बड़ी-सी, उसके बाद इस ग्रीन कैनल को इनगल्फ करना चाहिए था, ठीक है? इस ग्रीन कैनल को इनगल्फ इस फुल्ली ग्रीन कैनल को, ठीक है? यहाँ पे जो है पेड कोर्स वालों को समझाया गया है, लेकिन आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ये एफवीजी था, ठीक है? आपने डाउन ट्रेंड में फाइंड किया, ठीक है? अनमिटिगेटेड है, उसकी वजह से ये वाला लो भी टूटा है, ठीक है? ये आपके पास 4 पॉइंट जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इसको कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ पे ये वाला हाई था, ठीक है? ये वाला हाई था। अब इस हाई को भी स्वीप कर लिया, यानी कि इसको लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया था, ठीक है? लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई। अब यहाँ पे हमने हमारे पास कन्फर्मेशन जो है यहाँ पे थोड़ी-सी रॉन्ग हुई है। इस वजह से यहाँ पे इस एफवीजी ने कंप्लीटली वर्क नहीं किया। क्यों? अब यहाँ पे कन्फर्मेशन इस तरह होती है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे इफ एफ एफवीजी को यहाँ पे मार्केट फिल करने आई है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रही है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय पे आप तो सेल तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल थोड़ा-सा ऑफ हुआ है, ये बाइंग ऑफ हुई है, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी है, लेकिन कुछ यहाँ पे ये नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी-सी सेलिंग हुई है, लेकिन इस सेलिंग से ये वाली जो है, ये वाला लो यानी कि ये वाली हमारे पास जो बड़ी-सी ग्रीन कैंडल थी, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बाइंग प्रेशर मिल रहा था, उसको इंगल्फ नहीं किया कंप्लीटली। इस वजह से यहाँ पे इसने वर्क नहीं किया। ये हमारे पास जो हो गया, वो वाली चीज़ जो मैंने आपको जो है 5th पॉइंट में कन्फर्मेशन में समझाई है, और 6th पॉइंट यहाँ पे ये हमारे पास जब फाइंड आप कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको समझ होगी, यानी कि यहाँ पे आप फाइंड कर रहे थे ना, ठीक है? इसको आप फाइंड कर रहे थे यार यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? ये आपके पास आप सेल में फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाला आ रहा है प्रीमियम ज़ोन में, वो तो आ रहा है, ठीक है? लेकिन जो आपके पास कन्फर्मेशन पॉइंट था, जो ट्रेड ले रहे थे आप, वहाँ पे आपको ये धोखा दे गया है, यानी कि ये इसने वर्क नहीं किया, ये पॉइंट आ गया। बाकी 6 के 6 जो है पॉइंट फॉलो कर रहे थे। अब इनको प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बिल्कुल ईज़ी रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और देख लेते हैं, कुछ और अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास ये थोड़ा-सा आप ये देखें, ठीक है? छोटा-सा गैप है, ठीक है? ये हमारे पास गैप है, यहाँ पे मार्केट इसको यहाँ पे देखिए सेल मिला है, सेल के बाद यहाँ पे इस हाई को जैसे ही तोड़ा, यानी कि आप कन्फर्मेशन चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है। अब एफवीजी को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एसएमसी का मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगा, ठीक है? अगर आपको नहीं पता एसएमसी को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर आप एक परफेक्ट एफवीजी फाइंड करेंगे। 6 पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताए हैं, 6 के 6 अपने ज़हन में रखेंगे, आपके लिए एफवीजी फाइंड करना और फिर लेना बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? एफवीजी पे फिर लेना, ठीक है? एफवीजी एक इंटरनल लिक्विडिटी होता है, इंटरनल लिक्विडिटी होता है, और इसी वजह से यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एफवीजी था, परफेक्ट हमारे पास ये एफवीजी इसने वर्क नहीं किया। क्यों? इसकी वजह से यार यहाँ से कोई यहाँ पे लो था, वो तो टूटा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं मिली, मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्फर्मेशन है, ठीक है? कन्फर्मेशन हम लाइव सेशन इंशाल्लाह करते रहेंगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं वीकली 1-2 लाइव सेशन करता रहूँगा। फिर लाइव मार्केट्स में देखेंगे, तो आपको कन्फर्म होता रहेगा, यार ये वाला एफएडी वर्क कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? वो सारा का सारा एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप भी इस इन्हीं पॉइंट्स को, 6 पॉइंट को अपने ज़हन में बिठाएँ, एफएडी फाइंड करते वक़्त जो आपके पास जो भी मिस्टेक्स हैं, उनको राइट डाउन करते रहें। फिर वो वाली मिस्टेक्स जो है रिपीट करना छोड़ दें, फिर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये वाली वीडियो है, अगर वीडियो में थोड़ा-सा नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।